दिवांटा है एंड मैं रोहड़ू शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ एंड मैं बेसिकली बराड़ा से बिलोंग करती हूँ और मेरा फॉरएवर के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ के बहुत ही कम समय हुआ है एंड मुझे इस कॉन्सेप्ट से बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है एंड मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही था इस कॉन्सेप्ट में जुड़ने का कि मैं मतलब अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकूं। एंड तो आज के सेशन की बात करते हैं। आज मंडे है और हमेशा की तरह इस बार भी बीओपीपी का सेशन होने वाला है। आई थिंक आप सभी जानते ही होंगे कि बीओपीपी क्या है। फिर भी जो नए पर्सन है मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बीओपीपी क्या है। बीओपीपी बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। आप सभी जानते ही होंगे फॉरएवर के बारे में, पर शायद उतना नहीं जानते होंगे। आज जो बीओपीपी है इसमें आपको पता लग जाएगा कि है क्या फॉरएवर है क्या। इसमें आपको पूरी मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब ये जो फॉरएवर कॉन्सेप्ट है उसका एक ओवरव्यू है। एंड जो आज के स्पीकर है मैं उनकी बात करूं तो बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है एंड बहुत ही अच्छे लीडर भी है एंड सबसे अच्छी बात की वो मेरे अपलाइन भी है। एंड थैंक यू सो मच राज सर कि आपने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया एंड थैंक यू सो मच। क्या आप लोग सभी एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में 7 टाइप कीजिए प्लीज। क्या आप सभी एक्साइटेड है? आर यू गाइज एक्साइटेड? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप सभी एक्साइटेड है। तो मैं आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सभी जहां पर भी है प्लीज अपने पास नोटबुक एंड पेन लेकर बैठिए। बिकॉज जब भी आप कोई वर्क करते हो अगर आप उसे नोट डाउन करते हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे आप जो आप लिखते हो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहता है। इसलिए प्लीज जहाँ पे भी हो नोटबुक एंड पेन लेकर बैठिए एंड जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे लिखिए। एंड मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। अब मैं राज सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज राज सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीक्षु मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। और थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप सभी की एक्साइटमेंट देख पा रहा हूँ कि मैम के बोलने से पहले ही आई थिंक कई लोगों ने तो पहले ही टाइप कर लिया था कि भाई हम लोग सुपर एक्साइटेड है। और थैंक यू सो मच पवन सर, थैंक यू सो मच। और बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम राज पुरोहित है और साथ ही साथ मैं रहने वाला नंदपुर का हूँ। नंदपुर मीन्स जुब्बल शिमला हिमाचल प्रदेश का। और फॉरएवर लिविंग के साथ मेरी जर्नी आज से 1.5 साल पहले शुरू हुई है और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग अमेजिंग जर्नी रही है। और जर्नी की बात नहीं करूंगा ज्यादा क्योंकि आज मैं आप लोगों को जिस चीज के बारे में बताने आया हूँ, बीओपीपी मतलब के बिजनेस ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, फॉरएवर लिविंग के कंसेप्ट के बारे में आज आपको पता लगेगा कि असल में ये फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट है क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और इस कंसेप्ट का जो फ्यूचर है उसका स्कोप कितना है। ठीक है, इस कंसेप्ट के साथ आपको आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, वो थोड़ी बहुत जितनी भी क्वेरीज ओवरव्यू होगा वो इस कंसेप्ट वो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को मैं एक जरूर कि जितने भी नए लोग हैं वो पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठेगा, क्योंकि पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तो आई होप जो जो आपकी क्वेरीज होगी, जो जो चीजें में आप अटक जाओगे, तो वो चीजें आप कल को फिर अपने अपलाइन से या फिर जिनके थ्रू रेफरेंस पे आप यहाँ पर आए हो उनसे पूछ सकोगे। तो आई होप आप सभी एक्साइटेड होंगे। अगर एक्साइटेड है तो आप लोग तब तक 5 टाइप कीजिए और तब तक मैं अपनी स्क्रीन पर स्लाइड शेयर करना शुरू कर देता हूँ। तो अपनी एक्साइटमेंट को शो कीजिए 5 टाइप करके। तो मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। काफी लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं आज और आई होप आपकी इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं आपको आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो शुरू करने वाला हूँ। ओके, तो मुझे सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि आप सभी की स्क्रीन पर जो मैंने स्लाइड स्क्रीन शेयरिंग की है अपनी स्क्रीन पर वो सभी आपको दिख रही होगी। अगर दिख रही है तो आप लोग 5। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, आप सभी अगर कंफर्मेशन के लिए बता दें 2 टाइप कर लीजिए अगर दिख रही है, प्रॉपर तरीके से दिख रही है और मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है। 2 टाइप कर लीजिए। ओके, थैंक यू ऋत्विक जी, थैंक यू जी, थैंक यू दीक्षु मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो प्रेजेंटेशन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। अगर इस स्लाइड जो आपको सामने दिख रही है इसकी बात करूं, ये फिनिक्स एरिजोना एक जगह है और फिनिक्स एरिजोना यूएसए बेस्ड एक जगह है जहां से फॉरएवर लिविंग ने अपनी जर्नी शुरू की थी और यहां से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरएवर लिविंग अपना काम करती है। तो अगर आगे बात करूंगा,
फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में जितने भी लोग आते हैं उनके आने के दो रीजन होते हैं। नंबर वन रीजन कि वो लोग अपनी एक अच्छी सेहत के लिए सेहत बनाने के लिए आ रहे हैं, कि उन्हें चाहिए कि वो अपनी पूरा लाइफस्टाइल, पूरी जिंदगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। सेकंड चीज, वो लोग एक अच्छी वेल्थ के लिए आते हैं कि उन्हें पैसा कमाना है, पैसा भी कमाना है, साथ में हेल्थ भी रखनी है। इन दो रीजन की वजह से जितने भी लोग फॉरएवर लिविंग के कंसेप्ट के साथ है, उन दोनों उनके आने के ये दो ही रीजन होते हैं। और इन दोनों चीजों से हम अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको क्या लगता है कि लाइफस्टाइल, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या चीजें होना बहुत जरूरी है? तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्या लगता है आपको? सोचिए सोचिए जरा कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए? फटाफट से आप टाइप कीजिए। तो अभी किसी ने टाइप नहीं किया है, ओके। हेल्दी, हेल्थ एंड वेल्थ, पुनीत जी ने टाइप किया है, अनुष्का मैम ने हेल्थ वेल्थ टाइम एंड सिक्योरिटी, ओके। हेल्थ वेल्थ बहुत लोगों ने, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको चार चीजें होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इस स्लाइड के हिसाब से अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, आपकी जिंदगी में ये चार चीजें होना बहुत जरूरी है अगर चाहते हो कि आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल हो। नंबर वन थिंग, आपकी एक अच्छी हेल्थ हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट से कि जसबीर जी है, आई थिंक उन्होंने हैंड रेज किया है, तो मैं स्लाइड में थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, अगर उनका हैंड डाउन कर दे तो मुझे स्लाइड प्रॉपर तरीके से दिख जाएगी। ओके, तो आगे कंटिन्यू करता हूं। एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हेल्थ, वेल्थ, टाइम और सिक्योरिटी, ये चार चीजें होना बहुत जरूरी है। हेल्थ यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप लोग क्या काम करते हो, जितने भी नए लोग हैं, आप शायद जॉब प्रोफेशन से हो, आपका चाहे शायद खुद का कोई काम हो, क्या उस काम को करने से आपको सेहत मिलती है, हेल्थ मिलती है ना? और सेकंड चीज, वेल्थ, क्या आपको उस काम को करने से एक पोटेंशियल वेल्थ मिल रही है, पैसा मिल रहा है? वेल्थ की अगर मैं बात करूं, ये चूज करना बहुत जरूरी होता है वेल्थ के मामले में, क्योंकि वेल्थ का जो सर्वे है वो क्या बोलता है, 2020 के हिसाब से, ये सर्वे 1920 से होता शुरू हुआ है। 1920 में 1 रुपए था, किसी फैमिली की इनकम मंथली अगर 1 रुपए है तो वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते थे उस टाइम पे। लेकिन 2020 में अगर एक फैमिली में 4 से 5 लोग हैं, अगर उनकी पूरी फैमिली की मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, तब वो अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं 1 लाख से उनकी इनकम कम है तो वो अपनी नीड्स भी पूरी नहीं कर सकते। यानी कि नीड्स क्या, जरूरत है, जो उनको चाहिए वो चीज भी नहीं ले सकते अगर उनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है। उनको हर जगह क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करके चीज लेनी पड़ती है। और फिर उसके बाद बात करूं ड्रीम्स की, आपकी नीड्स के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, और उसके बाद अगर अपने आपने कुछ एक सपने देखे ना, आपके परिवार में जितने भी अलग अलग लोग हैं उन्होंने शायद सबके अपने अपने सपने हो, क्योंकि सबके अपने अपने सपने होते हैं, तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए से कहीं ज्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख में तो आपके और आपके परिवार की सिर्फ नीड्स पूरी होने वाली है। अगर नीड्स के साथ आपने अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको कहीं ना कहीं 1 लाख से ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो अब चेक कीजिए जरा, एक बार रिमाइंड कीजिए कि जो आप काम कर रहे हो, क्या आपको उस काम को करने से इतनी पोटेंशियल वेल्थ मिल रही है कि आप अपने नीड्स भी पूरी कर सको और अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सको। और थर्ड पॉइंट पे अगर बात करूं मैं, टाइम होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग मेरे नॉन में बहुत से लोग जॉब्स करते हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो वो 9 से 5 बजे की जॉब करते हैं। 9 से 5 बजे की बाद भी उनके पास वर्कलोड इतना होता है कि वो रात के 12-12 बजे तक जागते हैं और अपना काम करते हैं। उनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है। फैमिली के लिए छोड़ो, उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता है, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं, अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं। वो इतने अपने काम में उलझ जाते हैं और किसी के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। तो आपको एक बार जिंदगी मिली है, अब देख लेना उस काम को करने से, जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को करने से क्या आप अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, क्या आप अपने दोस्तों को टाइम दे पा रहे हो, क्या आप खुद को टाइम दे पा रहे हो? क्योंकि ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है जब आप कोई भी काम कर रहे हो। फोर्थ चीज बात करूं सिक्योरिटी की, बहुत से लोग आज से कुछ टाइम पहले, आज से 4-5-6-7 पहले या 10 साल पहले, बहुत से लोग पसंद करते थे, एक ही ड्रीम होता था कि उन लोगों को एक ही काम करना है, सरकारी नौकरी में लगना ही लगना है। सरकारी नौकरी में क्यों लगना है भाई? सरकारी नौकरी के लगने में रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन मिलेगी, बुढ़ापे में जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। लेकिन आज कोई भी नौकरी चेक कर लो, सिक्योरिटी यानी कि ये जो आपको जो पैसा मिलना
था, जो क्या बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब आज की डेट में अगर मार्केट में कहीं पर भी देखोगे, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप जितना कमाओगे उतना खर्च करोगे, जितना कमाओगे उतना खर्च करोगे। जब कमाना छोड़ दोगे आपको जब कमाना छोड़ दोगे तो उस टाइम आपके पास खर्च करने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। तो किसी भी काम को देखने से पहले एक चीज जरूर देख लेना, क्या उस काम को करने से आपको सिक्योरिटी मिलती है। आप मान के चलो, आप अगर अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले हो, अगर आपको कुछ हो जाता है, पूरी फैमिली आपके ऊपर पूरी डिपेंड है, आप एकमात्र कमाने वाले हो और आपको कुछ हो जाए, तो वो फैमिली किसके भरोसे रहेगी उसके बाद। मतलब कि आप देख लो, जो भी आप काम करते हो, क्या उस काम को करने से आपको एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ, एक अच्छा टाइम, एक अच्छी सिक्योरिटी आपको उस काम को करने से मिलती है। तो चलिए आगे बात करता हूँ। ये थोड़ा बहुत सर्वे है, अगर आपने बुक पढ़ी होगी, रॉबर्ट टी कियोसाकी की है, रिच डैड पुअर डैड, बहुत ही बेहतरीन बुक है, बिजनेस बुक है, और वर्ल्ड लेवल पे ये किताब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। इवन वही लोग नहीं पढ़ते जो बिजनेस करते हैं, ये जनरली लोग अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए पढ़ते हैं। उसका थोड़ा बहुत क्रक्स है, वो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस पूरी दुनिया में लोग ना 4 जगह काम करते हैं। इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। लाइक एक लोग, वो लोग होते हैं, कुछ लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं, उनको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, उनको हम सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको हम बिजनेस ओनर बोलते हैं। और कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनके लिए पैसा काम करता है, वो कुछ काम नहीं करते, उनको हम इन्वेस्टर बोलते हैं। अगर मैं पूरी दुनिया में बात करूं लोगों की, अगर 100% लोग है पूरी दुनिया में, तो उसके 95% जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जोन में होते हैं। और उसके सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर साइज होते हैं। अगर मैं इसमें पैसे की बात करूं कि पैसा कितना सर्कुलेट होता है पूरी दुनिया में, 100% पैसा है तो 5% पैसा सिर्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास है। और दुनिया का 95% पैसा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास होता है। इसको इन स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है, अगर आप अपनी जिंदगी में एक लॉन्ग टर्म विजन लेके जाना चाहते हो। अब मान के चलिए आप लोग खुद के लिए आज काम कर रहे हो, ठीक है, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, जब जब तो आप काम कर रहे हो तब तो आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब मान के चलिए कभी आप काम करना बंद कर देते हो तो आपको पैसा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आपको हमेशा से आज से ही देखना बहुत जरूरी है कि आप काम कर रहे हो, आज से 5 साल बाद उस काम को करने से मैं कहाँ पहुंचूंगा, आज से 10 साल बाद, 10 साल तक उस काम को कंटिन्यू करने से मैं कहाँ पहुंचूंगा। क्योंकि आज की जिंदगी तो आप जैसे भी काट लोगे, लेकिन आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद आप उसी काम को करने से कहाँ पहुंचोगे, ये बहुत मैटर करता है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो आगे मैं बात करूंगा। अगर मान के चलिए आप किसी भी कंपनी को देखना चाहते हैं कि आप किसी कंपनी में अपना फ्यूचर लगाना चाहते हैं, वो फॉरएवर की बात नहीं करूंगा, आप मार्केट में कोई भी कंपनी देख लो, 3 चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। उस कंपनी का बैकग्राउंड देख लीजिए, उसकी बैकबोन देख लीजिए, और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लीजिए। क्योंकि जो भी कंपनी होती है उसके प्रोडक्ट उसकी बैकबोन होती है। क्योंकि अगर बहुत सी कंपनी ऐसी भी है जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है, वो बाइनरी और बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है, वो इस तरह की कंपनी होती है। क्योंकि रियलिटी में जो पैसा कमाया जाता है वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सचेंज करने से ही पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। और थर्ड चीज, फाइनेंशियल कंपनसेशन, क्या उस कंपनी में काम करने से मेरे को पैसा मिलने वाला है। ये 3 चीजें चेक कर लेना। जो भी कंपनी आप चूज करना चाहते हो, अगर डिसाइड नहीं की है अभी तक, पहले ये 3 चीजें खुद सेल्फ स्टडी करिएगा, आप सेल्फ एनालाइज करिएगा कि क्या उस कंपनी में ये 3 चीजें हैं, तब जाके आप डिसीजन लीजिएगा कि उस कंपनी को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज मैं फॉरएवर लिविंग की बात करता हूं अगर, तो फॉरएवर लिविंग के जो फाउंडर है, चेयरमैन रेक्समोन सर है, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था। और अगर इनकी बात करूं तो ये ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ये रियल एस्टेट और बहुत सारी इनकी कंपनीज है, वो एक सक्सेसफुल पर्सन है अपनी लाइफ में भी। फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करने का इनका जो मकसद था, इनका जो विजन था, वो सिर्फ इतना था कि वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहते थे। और उनके बेटे गरमोहन है जो कि प्रेसिडेंट है, और हमारे इंडिया के कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सिंगला जी है। तो आगे बात करूं फॉरएवर लिविंग के बैकग्राउंड की, अगर मैं बात करूं, सिंस 1978 से कंपनी ने स्टार्ट किया था काम, फिनिक्स एरिजोना से। और सबसे गर्व की जो बात है, हम लोग वर्ल्ड लीडर है। देखिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की। मतलब कि हम लोग वर्ल्ड को लीड करते हैं एलोवेरा के काम में और बी हाइव्स के काम में, पूरी दुनिया को लीड करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग 160 प्लस कंट्रीज में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरएवर लिविंग 1 या 2 देशों में, नहीं, 160 प्लस कंट्रीज में। ये रेशियो 170 से ऊपर भी चले गया है। और ग्लोबली फॉरएवर लिविंग के खुद के जो ऑफिस है वो 6000 से ज्यादा है।
और फॉरएवर लिविंग की जो 2018 की टर्नओवर है वो 21,000 प्लस करोड़ की टर्नओवर थी और दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। आप स्टडी कीजिए मार्केट में कौन सी कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। शायद आपके लिए वर्टिकली इंटीग्रेटेड शब्द नया हो। अगर मैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड की बात करूं, प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, यानी कि कंपनी कोई प्लांट बनाएगी, सॉरी उगाएगी, उस प्लांट को उगाएगी, उसकी मार्केटिंग करेगी और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करेगी। ये सारा काम फॉरएवर लिविंग खुद करती है। फॉरएवर लिविंग के पास बहुत सारी हजारों हेक्टेयर में जमीन है इसकी, जहां पर एलोवेरा की इसकी प्रोडक्शन की जाती है और वहां से फिर पूरी दुनिया में सर्कुलेट किया जाता है। और हम लोग बहुत सारी चीजों में डील करते हैं, लाइक स्किन केयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, और स्किन केयर के कुछ बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आते हैं और एनिमल केयर, इन सब चीजों में हम लोग डील करते हैं। तो आगे बात करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, द लाइफस्टाइल, डिजीजेस एंड यू। अगर आप इस स्लाइड को अच्छे से देख पा रहे हैं तो देखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये बीमारियां आजकल किसी भी फैमिली में लाइक ऐसी हो गई है, नॉर्मल सी हो गई है। एक बात की बात करूं, आज से पहले, अगर आज से 20 साल पहले की बात की जाए तो किसी भी फैमिली में ये एक बीमारी भी बहुत किसी को बाय चांस होती थी, लेकिन आज की डेट में एक ही फैमिली में एक ही आदमी को कम से कम ऐसी 5 से 6 7 8 8 बीमारियां होती है। आप खुद देख सकते हैं, आपने सुना होगा, या इसको बीपी भी है, इसको शुगर की प्रॉब्लम है, इसको ये भी है, उसको वो भी है। कि ऐसा होता क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ एक मैगजीन की कटिंग में अगर पढ़ के आपको सुनाओ, द साइलेंट किलर, कुछ एक ऐसी बीमारियां जिनका कोई पता नहीं लगता, उनका पता तब लगता है लाइक वो उनको फर्स्ट टाइम अटैक हो गया, एकदम अटैक हो गया, शाम को बंदा अच्छा खाना पीना खा के सोया था और सुबह उठे ही ना, कहीं चल रहा था, चलते चलते गिर गया। तो ये एक ऐसी बीमारी है, मतलब जिसका किसी को कोई पता ही नहीं है, कब आ जाए, कब किसको हो जाए, कुछ नहीं, एकदम से हो जाएगा और बंदे का पता भी नहीं लगेगा कि वो दुनिया में था भी या नहीं था। अगर आगे बात करूं, बीमार होता बहुत से बच्चे बचपन से बहुत मोटे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत पतले होते हैं, उनका मतलब कि बचपन से उनका जो एक लाइफ स्पैन होता है वो बिगड़ा होता है ना। ये ऐसा क्यों होता है? कैन यू ट्रस्ट योर डॉक्टर? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या आप अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हो? चैट बॉक्स में फटाफट से टाइप कीजिए। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को। फटाफट से टाइप कीजिए, क्या आप अपने डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास करते हो? ओके ओके, दीक्षु मैम ने यस किया है, ऋत्विक जी ने ओके, काफी लोगों ने, अनुष्का ने यस किया है, करना पड़ता है, पुनीत जी ने ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन आपकी इन्वॉल्वेशन के लिए। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को। ओके, रवि जी ने थैंक यू सो मच रवि। सो सॉरी अभी मेरे को कॉल आ गई थी। ठीक है, आपने कहा जी हाँ, हम लोग डॉक्टर पे विश्वास करते हैं। आप लोग अगर गूगल पे जाके थोड़ा स्टडी करोगे, इंडिया में हर 10 में से 7 डॉक्टर के ऊपर केसेस चले रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर इसकी मैं थोड़ी सी बात करूं, आपने जनरली अगर एक चीज देखी होगी, मान के चलिए आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है, कोई आपको दवाई लिखता है, ठीक है, आप मार्केट में आप जाते हो उस दवाई को लेकर और आप देखते हो कि वो दवाई सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टोर पर ही मिलती है, वो किसी जनरल स्टोर पे नहीं मिलेगी, आपको फार्मास्यूटिकल की एक स्पेशल स्टोर पर ही मिलती है ना। लेकिन ऐसा होता क्यों? कभी आपने जानने की कोशिश की है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो डॉक्टर है वो भी पैसा कमाना चाहते हैं। एक पैसा कमाने का सोर्स उनका है कि वो जॉब से कमाते हैं। सेकंड पैसा कमाने का सोर्स ये है कि वो इंसेंटिव लेते हैं, वो कमीशन लेते हैं। कमीशन कहां से लेंगे? वो टाई अप करते हैं कंपनीज के साथ, जो कंपनीज होती है जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके साथ टाई अप करके वो क्या करते हैं, डॉक्टर सिर्फ वही दवाई लिखेगा जिस कंपनी के साथ उसका टाई अप होगा, और वो वही दवाई लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसका इंसेंटिव मिलता है। तो अब आप अपने डॉक्टर के ऊपर कैसे विश्वास करते हैं इस टाइम पे? लेकिन आपने कहा करना पड़ता है, जी हाँ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को नॉलेज होना बहुत जरूरी है अपने बारे में। व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशन, मेडिसिन में बी किलिंग यू। डॉक्टर के भी जो डॉक्टर होते हैं, एमडी बोला जाता है उनको, तो उनकी एक रिपोर्ट है कि क्या पता अगर आपके डॉक्टर को न्यूट्रिशन नॉलेज नहीं है, वही आपको मार रहा हो दवाई खिला खिला कर। तो आगे बात करते हैं, अगर क्या आप जानते हैं कि आपकी ज्यादातर जो शारीरिक परेशानियां उसका कारण क्या है? जो खाना हम खाते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं और हमारी जीवन शैली। मैं आप लोगों से अगर ये पूछूं, क्या लगता है आपको ये चारों चीजें आज की डेट में प्योर है या फिर नहीं? आंसर करिए फटाफट से आप लोग।
ओके, नो नो नो, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। काफी लोग नो नो टाइप कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच आपके इन्वॉल्यूशन के लिए। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप लोगों ने बोला ये चारों चीजें ठीक नहीं है, उससे थोड़ा पीछे आऊं तो जो आपकी ये बॉडी है ये बनती कैसी है? बहुत सारे साइंस स्टूडेंट हो गए, तो मैं अगर बात करूं, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक सेल सेल से बना, जब सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो बनता है टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं तो बनता है ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन जब मिलते हैं तब बनता है एक सिस्टम, और उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बॉडी। अब बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत डीपली नॉलेज ले लेते हैं कि ये बॉडी होती क्या है। द बॉडी हील्स इटसेल्फ गिवन राइट फूड, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। अगर आप अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से अच्छा फूड दोगे, अच्छा रेस्ट दोगे, अच्छी एक्सरसाइज दोगे, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है बॉडी खुद ब खुद खत्म कर लेती है। बॉडी 75 ट्रिलियन ऑफ सेल से बनती है, और ह्यूमन बॉडी डज नॉट सिक, ह्यूमन बॉडी कभी बीमार नहीं होती है। वी डज नॉट डिजीज, हम लोग कभी बीमार नहीं होते हैं, हमारा सेल बीमार होता है। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने बोलते हुए कि भाई मेरी टांग दर्द होगी, ओ भाई मेरा तो पूरा क्या बोलते हैं शरीर दर्द कर रहा है आजकल। आप देखना कि आपका शरीर दर्द नहीं कर रहा है, आपके शरीर में कुछ एक सेल्स है जिनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और अगर आपने एक सेल हेल्दी रख दिया, अगर आपने एक हेल्दी सेल बना दिया, अगर आपने पूरा एक सेल हेल्दी कर दिया, तो समझो आपका पूरा शरीर हेल्दी है। और अगर आपने सेल को हेल्दी रखना है तो आपको वाटर, एयर और फूड आपको हेल्दी लेना पड़ेगा। अब आपने कहा कि हमारा ऊपर आपने आंसर दिया कि जो हमारे फूड, जो जितना भी ये फूड है, वाटर, एयर है, वो हेल्दी, सॉरी, ये ठीक नहीं है। तो इसके कुछ एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। हम लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हमें अवेयर करने के लिए बहुत सारी जगह पर आर्टिकल छपते रहते हैं। पानी नहीं, विष पी रहे हैं पंजाब के लोग, और साथ ही साथ शहर पी रहा है जहरीला पानी, क्या करे, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली, और कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, जैसे दिल्ली जैसी जगह में, कोलकाता जैसी जगह में। अगर दिल्ली और कोलकाता की बात करूं, दुनिया की जो वर्स्ट सिटीज है उसमें 8वें 9वें नंबर पे दिल्ली और कोलकाता का नाम आता है। अब मान के चलिए, हम लोग बोलते हैं हम लोग तो हिमाचली है जी, हम लोग तो बहुत दूर है दिल्ली से। अब बात कीजिए, जो हवा दिल्ली में घूम रही है, दिल्ली में चल रही है, क्या वो हवा यहाँ तक नहीं पहुंचती होगी? चलिए चलिए, आप अगर बात करें, अगर हिमाचल में भी, क्या हिमाचल में फैक्ट्रीज वगैरह कहीं नहीं बनी है। अगर मैं यहाँ रोहडू की बात करूँ, जहाँ मैं खुद रहता हूँ, यहाँ पर मेरे नजदीक एक फैक्ट्री है, आगे मिल है, जहाँ पर बहुत गंदगी से धूल मटीरियल बहुत गंदा गंदा निकलता रहता है। और बहुत से हम लोग किसान है, हम लोग ऑर्चर्डिस्ट है, हम लोग सेब वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सेब को अच्छा बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड, हम लोग केमिकल यूज करते हैं। बहुत सारे किसान भी अपनी फसल को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा क्या मतलब अच्छा दिखने के लिए, ताकि वो अच्छा मार्केट में बिके, वो अच्छा पैसा कमाए, इसके लिए बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, ठीक है। आगे बात करूं, अब ये सब केमिकल यूज तो करते हैं, तो इसको थोड़ा आगे बात करूंगा। एक कोटेशन अगर आप पढ़ पा रहे होगे, अच्छी डाइट से कुछ नहीं होने वाला, सप्लीमेंट भी लेने जरूरी है। ये डॉक्टर ही बोल रहे हैं कि जितनी भी अच्छी डाइट ले लो, आप चाहे 5 स्टार होटल में खा लो, क्योंकि 5 स्टार में भी जो चीज आनी है वो उगानी तो किसान नहीं है, और किसान उगाएगा कैसे? केमिकल यूज करके, ठीक है। और 5 स्टार में खा लो या फिर नॉर्मल घर में खा लो, ठीक है, जितना भी जो भी चीज खा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला आज की डेट में। आपको अगर अपने शरीर को अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, उसके लिए सप्लीमेंट लेने बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज है, वो चाहे आप नॉनवेज ले लो, वेज ले लो, या चावल ले लो, सब्जी ले लो, हर चीज केमिकल बेस्ड है, केमिकल से बनी होती है। अब मान के चलिए, ये केमिकल वाली चीज जब आप खाते हैं, मान के चलिए आपने सेब ही खाया, आपने जो भी खाना पीना खाया, जब वो हमारे शरीर में जाता है तो वो किस तरीके से वो हमारे शरीर में काम करता है। हमारी आंत अगर नंबर 1 पे देख रहे हैं, ये इस तरीके की होती है, इसमें रेशे होते हैं, रेशे जैसे के टावल में होते हैं। आंत का काम क्या होता है? जो भी हमने खाया पिया उससे न्यूट्रिशन को सोखना, फटाफट से सोखना। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ये सो के हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन को सोख लेते हैं। अब जब ये केमिकल पूरा खाया, हमने क्या क्या खाने के साथ कुछ बहुत सारा केमिकल खाया, तो ये जो केमिकल है ये हमारे आंतों में स्टक हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट नीचे वाली स्लाइड में देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ब्लैक ब्लैक जो ये रेशे में फंसा है, ये क्या है? ये केमिकल है। अब मान के चलिए बचपन से लेकर 2-3 साल से लेकर हमने 22, 23, 24, 25, 26 साल तक ये सारा गंद फंद खाया, तो हमारे शरीर में ये गंद फंद सारा जमा हो गया। अब मान के चलिए, क्या क्या आपको लगता है, क्या क्या ये गंद सिर्फ आपके ही पेट में है, या फिर किस किस के पेट में हो सकता है ये गंद? मेरे को आंसर कीजिए आप लोग। ये जो जितना भी हमने केमिकल खाया है, क्योंकि
ऑब्वियसली बात है, आपने बोला हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड है, जो हम खाते पीते हैं वो पॉल्यूटेड है, ठीक है, सब कुछ पॉल्यूटेड है। तो अब इसके बाद जो हम ये खा रहे हैं, तो ये जो केमिकल हमारे पेट में गया, तो ये केमिकल किसके पेट में है? ओके, ऑल पीपल, शिवानी मैम का आया, सबके पेट में ये केमिकल है, ठीक है। अब एक चीज आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब खाना खाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो हम लोग एक बाइट लेते हैं, तो हम लोग शायद 3 या 4-5 सेकंड एक बाइट जो है हमारे मुंह में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने पेट में सारा खाना ले जाते हैं। तो हमारा जो 2-3 सेकंड हम अपने मुंह में रखते हैं, तो हमारा मुंह ना बहुत गंदा हो जाता है। इवन तक हम 2-3 दिन तक नहीं रहेंगे, हमारे शरीर में मैल लगना शुरू हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है। तो इसकी सफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? रोज सुबह सुबह ब्रश करते हैं, या फिर अपने शरीर को साफ रखने के लिए हम क्या करते हैं? रोज नहाते हैं, साबुन लगा के नहाते हैं। अब देखिए, जो हम रोज खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जब जाता है, और पेट में जाने के बाद वो खाना कम से कम 8 से 10 9 10 घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। तो वो गंद, कितनी गंद, वो जितना भी मटेरियल है आपके पेट में कितनी गंदगी फैलाएगा। इवन तक उसके ऊपर हम लोग केमिकल खाते हैं, ठीक है, और इसकी सफाई हम लोग कभी नहीं करते हैं। बाहर की सफाई हम लोग कर देते हैं रोज नहा के, ठीक है, रोज ब्रश करके हम लोग अपना मुंह की सफाई और अपने शरीर की सफाई कर लेते हैं, लेकिन अंदर की सफाई कभी नहीं करते हैं। आज से पहले हमने सुना होगा कि बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता था, वो बहुत हेल्दी वेल्दी होते थे, बहुत ताकतवर होते थे। लेकिन आज कोई भी इंसान ना ज्यादा ताकतवर है, ना ज्यादा हेल्दी है। ऐसा क्यों होता है? बहुत से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग, अगर आपने सुना होगा, आई होप, जल नीति, धोती नीति, ऐसी बहुत सारी टेक्निक करते थे। वो क्यों करते थे? ताकि वो अंदर की सफाई कर सके। लेकिन मॉडर्न टाइम के हिसाब से लोग इतने बदल गए, अगर आज की डेट में आप किसी को बोलोगे कि जल नीति की है आपने कभी, या जल नीति करनी है आपने कभी अपने पेट की सफाई के लिए, वो लोग आपको बेवकूफ बोलेंगे, क्योंकि टाइम के हिसाब से हर चीज बदल गई है। तो अब इस टाइम पे क्या इस सफाई की जरूरत किसी को है कि नहीं है? इस सफाई की जरूरत है? आंसर कीजिए कि जो ये गंद फल इतने टाइम से हमने खाया है, कि इसकी सफाई की जरूरत है? किसको है? हमें हमें सिर्फ हमें है, या फिर सबको है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, ओके, सबको है। ओके, सबको है, मतलब कि इस गंद की सफाई की जरूरत सबको है, क्योंकि सबके पेट में गंद है और इसकी सफाई की जरूरत सबको है। अब बात करूं अगर, तो मॉडर्न टाइम के हिसाब से इसका सफाई करने का तरीका भी बदल गया है। अब मान के चलिए, अगर एलोवेरा जेल के बारे में आपने सुना होगा, एलोवेरा जेल कोई नई चीज नहीं है। हजारों सालों से, बहुत बहुत पुराने टाइम से, या फिर क्या बोलते हैं, हमने ग्रंथों वगैरह में भी पढ़ा होगा कि एलोवेरा एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारे शरीर को जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, वो सारी एलोवेरा जेल में मिलती है। इवन एलोवेरा जेल में और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, सफाई वाले गुण होते हैं, लिग्निन और सैपोनिन प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करती है, अगर डेली बेसिस पे कोई पर्सन एलोवेरा जेल इंटेक करता है, तो वो क्या करता है, एलोवेरा जेल अंदर से हमारे जो गंद वंद है उसको सिकुड़ता है और उसको साफ करने का काम करता है। आपने बहुत पहले अगर सुना होगा, अगर सिकंदर के बारे में पढ़ा होगा, तो उसने उसकी स्टडी करेंगे थोड़ी बहुत, तो उसने पूरा एक टापू जो है वो एलोवेरा का टापू अपने कब्जे में ले लिया था। क्यों ले लिया था? क्योंकि उससे पता था जब उसकी जो सेना है जब युद्ध में जाएगी, तो उसकी सेना का बहुत नुकसान होगा, उनको बहुत चोटें वगैरह लगेगी, तो उनकी रिकवरी के लिए, जल्दी रिकवरी के लिए उसने पूरा टापू एलोवेरा जेल का कब्जा कर लिया था। और रानी एलिजाबेथ के बारे में अगर सुना होगा, वो दुनिया की बहुत ही सुंदर लेडी उनको माना जाता है। उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर उनकी बायोग्राफी अगर स्टडी करोगे आप, तो वो नहाती भी एलोवेरा जेल से थी, और मतलब इनटेक एलोवेरा जेल करती थी, और साथ ही साथ लगाती एलोवेरा जेल थी, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर ब्यूटीफुल लेडी कहा जाता है। और एलोवेरा जेल में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती है। इसमें जो फर्स्ट स्टेज में जो ये काम करता है सफाई वाला, उसको क्लींजिंग स्टेज बोलते हैं। सेकंड स्टेज में आपको नरिशमेंट वाले गुण मिलते हैं, मतलब कि इसमें जो चीज आपको खाने से लेनी है, जो चावल खाने से, पानी पीने से आपको जो चीज चाहिए होती है, लाइक विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड, वो सारी चीजें आपको एलोवेरा जेल में मिल जाती है। और थेरेपेटिक स्टेज, यानी कि इलाज वाले गुण, जो चीजें हम लोग दवाइयों से लेते हैं, जो एंटी प्रॉपर्टीज हम लोग दवाइयों से लेते हैं, वो चीज हमारे को एलोवेरा जेल में नेचुरली मिल जाती है। लाइक एंटी प्रॉपर्टीज कैसी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लामेटरी, ऐसे से बहुत सारे गुण मिल जाते हैं। और एलोवेरा जेल में एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे शरीर के किसी पार्ट में अगर किसी न्यूट्रिशन की कमी है, तो उस पार्ट तक न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करते हैं एंजाइम्स। हमारे बॉडी के सप्लायर बोल सकते हैं एक तरीके से। अगर एलोवेरा जेल के आप हेल्थ बेनिफिट्स की स्टडी करेंगे, गूगल पे देख लो, किताबें पढ़ लो, एलोवेरा जेल के हजार से भी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। और बहुत सारी ये 240 जो ह्यूमन डिजीज होती है उसको रिकवर करने का काम करता है एलोवेरा जेल, ठीक है।
अभी तो बात की थी इंटरनली किस तरीके से काम करता है। एक्सटर्नली अगर मैं थोड़ा बहुत बता दूं, वैसे तो स्किन की 12 से 13 लेयर होती है, पर हार्डली हम लोग 3 लेयर के बारे में ही स्टडी करते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हम लोग स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट? क्योंकि उन लोगों की रीच डर्मिस लेयर तक होती है, यानी कि डॉक्टर अगर कोई भी चीज रिकमेंड करता है तो वो काम सेकंड लेयर तक करता है, ठीक है। लेकिन एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल इतना थिन होता है, इतना पतला होता है, और लिग्निन लिग्निन प्रॉपर्टी इतनी थिन होती है कि ये आपकी थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट करके जाता है। थर्ड लेयर कौन सी? जो आपके हड्डी बोन के साथ अटैच होती है, और इससे सारे जो गंद फंद है उसको जकड़ के बाहर खींचता है, ठीक है। तो आगे बात करूं, अगर फॉरएवर लिविंग या फिर फॉरएवर लिविंग की चीजों के बारे में आप गूगल पर भी स्टडी करोगे, क्योंकि बहुत से लोग गूगल की सुनते हैं आज की डेट में, क्योंकि ट्रेंड में गूगल ही है और सब कुछ डिजिटल है। तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं एलोवेरा जेल वर्ल्ड का बेस्ट कौन सा है, बी हनी वर्ल्ड का बेस्ट कौन सा है, टूथ जेल कौन सा है, हेल्थ प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और एलार्जनिन कौन सा है, और वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है। तो आपको फॉर्चुनेटली की एक ही नाम आता है, वो है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। और फॉरएवर लिविंग कोई ऐसी कंपनी नहीं है, इनके कॉन्टेक्ट कह सकते हैं, ये ताल्लुकात जिसको बोलते हैं हिंदी में, और वो बहुत बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के साथ है। और फॉरएवर लिविंग को इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे ब्रांड्स मिले इनको एक एक प्रोडक्ट को। और वाई एलोवेरा फ्रॉम एफएलपी, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि फॉरएवर लिविंग का ही एलोवेरा क्यों ले भाई। और कंपनी बहुत सारी आती है मार्केट में, बाबा रामदेव का भी एलोवेरा आता है, वहां से क्यों ना ले। क्योंकि अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा, आप जो भी कंपनी का एलोवेरा यूज करे यू ले अगर, तो एक चीज जरूर देखना, क्या वो ओरिजिनली कल्टीवेटेड है, क्या वो कंपनी उस एलोवेरा का पूरा काम खुद करती है, यानी कि प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू खुद पहुंचाती है, खुद सारा काम करती है। क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनीज है कि बनाता कोई है, ठीक है, बनाता कोई है, मार्केटिंग कोई करता है, और पहुंचाता कोई है, और लेता कोई है, ऐसा है। लेकिन फॉरएवर लिविंग में सारा काम फॉरएवर लिविंग का खुद का होता है। और फॉरएवर लिविंग जिस एलोवेरा के पौधे का जो एलोवेरा निकालती है वो है एलो बारावाडेंसिस मिलर, जो कि सारे एलोवेरा जितने भी है उसका मदर प्लांट होता है। मान के चलिए, अगर हमने अपने लिए एक फोन लेना है तो हम फोन क्वालिटी लेंगे, अगर हमने कपड़े लेने हैं तो कपड़े भी क्वालिटी लेंगे। लेकिन अगर हमने अपने शरीर के लिए कुछ लेना है तो उस टाइम पे मुझे 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 डाउट होता है कि लोग फिर कहाँ चले जाते हैं क्वालिटी के चक्कर में। इवन हम लोग जब सोना भी लेते हैं, हम लोग कौशल रेटिंग हम लोग हॉलमार्क की सील देखकर ही सोना लेते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी को अगर देखना हो आपने, ठीक है। लेकिन आप जब अपने शरीर के लिए कुछ चीजें ले रहे हो तब ऐसा कुछ कुछ नहीं देखते हैं। अगर मैं फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा जेल की बात करूं, इसमें इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सर्टिफिकेट मिलता है आपको, मतलब कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एलोवेरा बेस्ड चीजों को सर्टिफाइड करती है, यानी कि जिसमें 80% से ज्यादा 85% से ज्यादा एलोवेरा जेल पड़ा है उसको ये सर्टिफिकेट मिलता है। और सिंस 42 ईयर से 160 प्लस कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है। कौशल रेटिंग अ हाई वेट फूड। मार्केट में कोई भी कंपनीज देख लो, कोई भी प्रोडक्ट देख लो, उठा के देख लो, क्या किसी भी प्रोडक्ट को कौशल रेटिंग मिली है? ये जो रेटिंग्स है ये वर्ल्ड लेवल की रेटिंग है। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, मतलब कि नो ड्रग्स, नो स्टेरॉइड, नो अल्कोहल, इस तरीके का कुछ भी चीजें फॉरएवर लिविंग की चीजों में नहीं पड़ी है, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ये सब सील्स प्रोवाइड होती है। अब फॉरएवर का ही क्यों ले, ये क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरनेशनल लेवल की सील नहीं मिलने वाली है किसी और चीज में फॉरएवर के सिवाय। और ऐसा फॉरएवर लिविंग का एक ऐसे फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स ऐसे है कि बच्चों से लेकर बूढ़ा कोई भी यूज करे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मार्केट में अगर देख लो, हर प्रोडक्ट में ना एक क्राइटेरिया होता है कि भाई इस एज तक के पर्सन इसको ले सकते हैं, इससे कम के नहीं ले सकते, इससे ज्यादा के नहीं ले सकते। हम लोग अगर सेलिब्रिटीज की बात करें, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, हम लोग बोलते हैं कि सेलिब्रिटीज बड़े सुंदर होते हैं जी, है ना, बहुत अच्छे दिखते हैं वगैरह वगैरह। अगर उनके बारे में थोड़ा बहुत अगर स्टडी करेंगे, वो एक अच्छी अच्छी चीजें ये यूज करते हैं। इवन एलोवेरा बेस्ड बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो उनकी ग्लोइंग स्किन और हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट होती है। आप नीचे देख पा रहे हैं सिद्धू मूसेवाला, उनके सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर है, आप लोग भी सुनते होंगे, तो ये भी एलोवेरा जेल यूज करते हैं। और अन्ना हजारे जी, अगर जानते होंगे, आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा, बहुत अच्छे ये लीडर है और क्रांतिकारी है। बहुत जगहों पे अनशन पे बैठ जाते हैं और 10-10 12-12 दिन तक अनशन करने लग जाते हैं। तो आप खुद देखिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, जब आप कभी अनशन नहीं, सॉरी, आप लोग फास्ट करने बैठते हैं ना, एक दिन में बड़ा टफ होता है बिताना, है ना। ये लोग 10-10 12-12 दिन तक कैसे बैठ लेते हैं? क्योंकि ये लोग साइड बाय साइड ऐसी चीज ले रहे होते हैं जिससे कि उनकी शरीर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होती है। अब इसके बाद ये खाना खाए या ना खाए मैटर नहीं करता, क्योंकि एक चीज अगर बताऊंगा, आप ना अगर कई बार हॉस्पिटल में
अगर एडमिट हुए, आपको ग्लूकोज चढ़े है, तो आप हफ्ते हफ्ते तक ना बिना खाए पिए ग्लूकोज के दम पे जी रहे होते हैं। क्यों? ग्लूकोज में आपको वो सारी चीजें मिल जाती है जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अगर बात करूं फॉरएवर लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बेनिफिट्स की, इसके बारे में आप कल स्टडी करेंगे कि एक एक प्रोडक्ट की डिटेल में नॉलेज लेंगे कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या बेनिफिट है। क्योंकि हम लोग बी हाइव्स के प्रोडक्ट में वर्ल्ड को लीड करते हैं और एलोवेरा के काम में लीड करते हैं, तो बी हाइव्स के और एलोवेरा के कुछ एक प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं इन दोनों बेस्ड। और साथ ही साथ अगर इस स्लाइड की बात करूं, लोगों को ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती क्यों है, ये बीपी, शुगर, थायराइड है क्या चीज है, और इससे रिलेटेड एक स्पेशल आप लोगों को वेबिनार जरूर दिया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, क्योंकि इसमें टोटली आप समझ पाओगे कि लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती क्यों है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से आपके शरीर में जमता है। क्योंकि सारे जो कारण है वो है बैड कोलेस्ट्रॉल का, आपके शरीर में जब बढ़ जाता है तो इसकी वजह से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आगे जाके ये हार्ट अटैक तक आ सकती है। और इवन मैं परसों एक दिन सर्च कर रहा था, अर्थराइटिस, एक मैं उसका नाम भूल गया हूँ, एक अर्थराइटिस की एक बीमारी है, 200 से भी ज्यादा अर्थराइटिस की अलग अलग बीमारियां होती है, तो उनमें से एक बीमारी के बारे में मैं थोड़ा वो स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि लाइफ की किसी भी मतलब किसी भी एज में आपको कौन सी बीमारी कब कैच कर ले, ये अर्थराइटिस की, जोड़ों के दर्द की, है ना, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये एकदम से ये आज की डेट में इतनी तेजी से फैल रही है, किसी को भी कभी भी हो सकती है। ये ऐसा नहीं कि जिन जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली नहीं, आज की डेट में किसी को कोई बीमारी हो जाए इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। कल को आप लोगों को कोई बीमारी हो सकती है, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको 10 बीमारियां लिख के दे देगा कि आपको ये बीमारी, आपको ये बीमारी, आपको ये बीमारी है। तो इसके लिए आपको प्रिकॉशन करना बहुत जरूरी है, पहले ही बरतना, अपने शरीर को अच्छा देना, अच्छा पोषण करना शरीर का बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आगे बात करूं, हाँ, बिजनेस का आज प्रॉपर तरीके से बात हो रही है बिजनेस की, तो बिजनेस के बारे में ज्यादा डीपली बताऊंगा मैं। ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। ट्रेडिशनल मॉडल में मान के चलिए एक कोई भी चीज बनी, ठीक है, तो अगर वो चीज 10 रुपए की बनी, तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर तक वो 100 रुपए तक की पहुंचती है। मैन्युफैक्चरिंग 10 रुपए है, कंज्यूमर तक 100 रुपए की पहुंच रही है। ये सारे जितने भी मीडियोकर है बीच में, इन सबको इनके काम का कुछ ना कुछ इनका परसेंट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सब चीजों को झेलता कौन है, कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कष्टों से मर, सभी कष्टों का निवारण कौन है, कंज्यूमर। सब चीजें उसको ही देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं साइड बाय साइड डायरेक्ट सेलिंग की बात करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग में पहली बात तो 10 रुपए की चीज नहीं बनती है, नॉन क्वालिटी चीज नहीं बनती है, पहली बात क्वालिटी चीज बनती है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में 100 रुपए की कोई चीज बन रही है, तो वो 100 रुपए तक ही कंज्यूमर तक पहुंचेगी। उसको डिस्ट्रीब्यूटर करने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो उसको उसके काम का कमीशन मिलेगा, ठीक है। सो आगे बात करूं, आज से पहले, अभी कुछ टाइम पहले, 5 साल पहले, डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग इंडिया में कोई गाइडलाइन नहीं थी। डायरेक्ट सेलिंग का कोई फ्यूचर नहीं था, फ्यूचर इन द सेंस कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन 2016 के बाद गवर्नमेंट ने भी डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग गाइडलाइन जारी कर दी है। अब ऐसा है कि जो नॉन एथिकल कंपनीज होगी वो सारी कंपनीज बंद होगी। अगर आपने कुछ टाइम पहले न्यूज सुनी होगी, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी इंडिया में बंद हुई है। और डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का दायरा हुआ है, और अगर इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग पूरा 64,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। और अब तो ये सिचुएशन ही बदल गई है, 64,000 से कहीं ज्यादा जाने वाला है, जो इस पीरियड के हिसाब से, जो ये कोरोना की होने की वजह से, ठीक है। और विद्यालयों में जल्द ही शुरू हो जाएगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस। अगर आपने न्यूज सुनी होगी, डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस ऑलरेडी दिल्ली स्कूल्स में दी जा रही है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह भी है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस दी जाती है। तो यहाँ पर अब लोग, जब उनको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है वो एक अच्छी कंपनी जरूर ढूंढेंगे। और तब तक अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, आप 2-3 साल में टाइम लगाकर अच्छे से स्टडी करके, तो कहीं ना कहीं आप कल को हजारों लोगों का फ्यूचर बदल सकते हैं, हजारों लोगों को राइट गाइडलाइन देकर उनको सही पाथ पर, सही रास्ते पर उनको आगे ले जा सकते हैं। सो अगर बात करूं फॉरएवर लिविंग को किस तरीके से ज्वाइन करते हैं, जब फॉरएवर लिविंग के साथ आप ज्वाइन होते हैं, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड से आपकी ज्वाइनिंग होती है, फ्री ज्वाइनिंग होती है, नो रिन्यूअल फीस, नो एनुअल फीस। हाउ टू ज्वाइन फॉरएवर, आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसको डेफ फॉर्म बोलते हैं। जैसे ही आप उस फॉर्म को फिल कर लेते हैं, वो सबमिट हो जाता है, तो आपको 15% तक का डिस्काउंट आपको मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फॉरएवर लिविंग का बिजनेस जो है वो सीसीज में काउंट होता है। सीसीज का मतलब होता है कैश क्रेडिट, इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट, केस क्रेडिट, ठीक है। केस क्रेडिट इसका मतलब होता है 1000 पॉइंट्स का 1 सीसी।
हमारे को कुछ सभी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उसका जब पॉइंट्स पूरे 1000 हो जाते हैं तो 1 सीसी हो जाता है, और 1 सीसी की वैल्यू इंडियन रुपीस के हिसाब से 15,000 है, 2 सीसी की वैल्यू 30,000 हो जाती है, ठीक है। अब जब आप फॉरएवर लिविंग के कंसेप्ट के साथ आते हैं और आप फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करते हैं, और 2 महीने के जब टाइम पीरियड में आप क्या करते हैं, कुछ एक प्रोडक्ट खुद यूज करके, कुछ एक उनकी शेयरिंग करके, अगर आप ये क्राइटेरिया 30,000 तक 30,000 तक कर लेते हैं, तो आप इस कंसेप्ट में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हिट कर लेते हैं। और असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद आपको बेनिफिट मिल जाते हैं क्या, कि आप अपने अब आप किसी को भी रिक्रूट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और साथ ही साथ जो आपका डिस्काउंट है वो 30% सॉरी 15% से बढ़कर 30% हो जाता है, और 5% आपको कैशबैक मिलना शुरू हो जाता है। मतलब एक भी प्रोडक्ट अगर आप अपने लिए खरीदोगे तो 35% के डिस्काउंट पे मिल जाएगा आपको। और किसी को भी अगर आपने अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया, तो वो लाइफ टाइम अगर कोई भी चीज खरीदेगा, आज खरीदे चाहे आज के 10 साल बाद खरीदे, तो उसका 20% आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे बात करें फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की, तो फॉरएवर लिविंग में कुछ एक अलग अलग लेवल्स होते हैं, लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 सीसी पर होता है, और सुपरवाइजर 25 सीसी पर होता है, और असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी पर, और 120 सीसी पर आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हो। और मैनेजर लेवल जब आप क्वालिफाई करते हो, आपकी पोटेंशियल इनकम 1 लाख रुपए से प्लस की भी हो सकती है। और साथ ही साथ आप मैनेजर अगर फुल टाइम फॉरएवर करते हो तो 3 से 4-5 महीने में बन जाते हैं। अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो, तो अपनी अपनी लर्निंग की स्पीड के हिसाब से, कितनी तेजी से आप इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आपको 9, 10, 12 महीने में आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो फॉरएवर लिविंग में, ठीक है। और साथ ही साथ फॉरएवर लिविंग में ग्रुप की सेल, आपकी सेल, मान के चलिए फॉरएवर लिविंग आपने ज्वाइन किया और आपके नीचे एक ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, तो टोटल जितना भी ग्रुप सेल्स करेगा, जितनी सीसी जनरेट करेगा, वो आपके सीसी होंगे, आपको आपके लेवल्स अपग्रेड करने में हेल्प मिलेगा। नो रिवर्जन मतलब कि आपका लेवल अगर फॉरएवर लिविंग में एक बार कोई भी ले लिया, वो चाहे एएस ले लिया, वो चाहे मैनेजर ले लिया, वो चाहे असिस्टेंट मैनेजर ले लिया, वो परमानेंट होता है। नो पास अप बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। नो पास अप मतलब कि मान के चलिए आप बहुत स्किल्ड नहीं हो, ठीक है, लेकिन आपकी टीम में अगर कोई स्किल्ड पर्सन आ जाता है, वो इस बिजनेस को बहुत तेजी से करता है। अब उसके बाद जो भी वो पर्सन लेवल हिट करेगा, ऑटोमेटिकली आप भी वो लेवल हिट कर जाओगे। डिफरेंस सिर्फ इनकम में होगा, क्योंकि उसके एफर्ट ज्यादा है तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा उसका, ठीक है, और आपको लेकिन उसका कुछ ना कुछ परसेंट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और आगे बात करूं, अगर फॉरएवर का काम सिर्फ इतना, फॉरएवर में सिर्फ काम इतना ही नहीं है कि आप मैनेजर लेवल बन जा, मैनेजर क्वालिफाई करने के बाद आपने फॉरएवर कर लिया, मैनेजर के बाद तो असली गेम शुरू होती है। मैनेजर के बाद ऐसे बहुत सारे लेवल्स है जो आप हिट कर सकते हो, और अपनी पोटेंशियल इनकम से बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों अरबों रुपए आप इस कंसेप्ट के साथ कमा सकते हो। तो इसकी डीपली आप मार्केटिंग प्लान के सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे। रॉयल्टी इनकम की अगर मैं बात करूं, रॉयल्टी इनकम उनको मिलती है, लाइक राइटर्स को मिलती है, एक बार किताब लिखने के बाद जब वो मार्केट में जाती है, तो वो उनको सालों साल उनके मरने के बाद उनको रॉयल्टी इनकम मिलती है, ठीक है ना। एक बार मतलब इन्वेंट कर दिया किसी ने अगर कोई चीज, तो जब जब वो फार्मूला मार्केट में बिकेगा तो उसको रॉयल्टी इनकम आती रहेगी। उसी तरीके से फॉरएवर लिविंग में भी आप रॉयल्टी इनकम एंजॉय कर सकते हो। मान के चलो आप मैनेजर बनते हो और आपने अपने डायरेक्ट में मैनेजर बना दिया। अगर मैं मार्केट में बात करूं, कोई अगर एक मैनेजर है तो वो बहुत सारे लोगों को कॉम्पीट करके उनको पछाड़ के मैनेजर बनता है, और मैनेजर सिर्फ एक ही बनता है। लेकिन फॉरएवर लिविंग में हर कोई बंदा, हर कोई पर्सन मैनेजर बन सकता है और दूसरों को बना सकता है। आप खुद सोचिए, अगर आप मैनेजर बनते हो तो आपने किसी को मैनेजर बनाया, तब भी आपको पैसा मिलेगा। अगर एक मैनेजर बनाते हो 1 लाख रुपए इनकम आप कमा सकते हो, 5 मैनेजर बनाओगे 5 लाख रुपए आप कमा सकते हो। ये रॉयल्टी इनकम होती है, ठीक है। और आपको अगर शौक है, लाइक आपने कोई गाड़ी वगैरह खरीदनी, गाड़ी परचेज करनी है, फॉरएवर टू ड्राइव आपको एक आपको प्लान मिलता है। मान के चलिए आप अपनी पूरी टीम के साथ कोई क्राइटेरिया हिट कर जाते हो, तो आपको 26,000, 29,000, 39,000 सॉरी, और 52,000 का पर मंथ जो है 36 महीने तक, यानी कि 3 साल तक आपको फिक्स मिलता है, जब आप एक क्राइटेरिया हिट कर जाते हो। और अब थर्ड पॉइंट की बात करूं, अभी तक मैंने आपके साथ बात की, सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल की, सेकंड बात की मैंने कंपनी के प्रोडक्ट की, अब थर्ड बात करूंगा फाइनेंशियल कंपनसेशन की फॉरएवर लिविंग के अगर इस कंसेप्ट के साथ अगर काम कर रहे हो, क्या इस कंसेप्ट में काम करने से आपको पैसा मिलेगा। अगर मैं सबसे पहला चेक मैं दिखाऊं, ये थोड़ा खराब है, तो ये प्रजा धमाकता मैम है, और इस कंसेप्ट में सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करते हैं। इनके कुछ एक चेक से ये थोड़े खराब है। अगर मैं आगे बात करूं, ये
पूनम मैम है और फॉरएवर लिविंग के इस कंसेप्ट में हमारे ग्रुप में मैनेजर लेवल पर है। तो इनकी एक मंथ की जो इनकम है वो एक मंथ की 27,000 आप देख पा रहे हैं और उनकी दूसरे मंथ की जो इनकम है वो 71,000 देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि मार्केट में अगर आप 15,000 की जॉब कर रहे हो तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप दूसरे महीने, तीसरे महीने, साल में आप 25,000 कमा लोगे। नहीं, आप 15 रहोगे या 15 से 17 पहुंचोगे, लेकिन 25 नहीं पहुंचोगे। लेकिन फॉरएवर लिविंग में कुछ ही महीनों में आप 27 से 70,000 पहुंच सकते हो और 70 से 2.5-3 लाख रुपए पहुंच सकते हो। ठीक है। सो आगे अगर बात करूं मैं, ये पवन सर है और हनी सर के नाम से जिन्हें हम जानते हैं और हमारे वॉरियर ग्रुप के फाउंडर है और जिनकी वजह से पूरा सिस्टम है। उनके कुछ एक्सेल 45,000, 52,000, 53,000, 55,000, 57,000 फॉरएवर लिविंग में। और अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग की चंडीगढ़ की बात करूं, जहां ऑलरेडी बहुत तेजी से ये काम हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, 2005 से हो रहा है। तो वहां पर देख सकते हैं लोग ना 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। 5-5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए वो एंजॉय कर रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां ले रहे हैं, सपनों की गाड़ियां, घर ले रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें पूरे कर रहे हैं। हम लोगों ने तो अभी हिमाचल में काम करना शुरू ही किया है। अब मान के चलिए अगर हम लोग आज से मेहनत कर रहे हैं तो कल को जिस टाइम पे हिमाचल में कंपनी का खुद का ऑफिस होगा तो खुद सोचिए हम लोगों की सिचुएशन वहां पर कहाँ होगी। हम लोग पूरे हिमाचल को लीड कर रहे होंगे। ठीक है। सो आगे बात करूं, अगर इंटरनेशनल टूर का मौका देता है फॉरएवर, आपको इंटरनेशनल घूमने का, अगर घूमने का शौक रखते हैं आप, वर्ल्ड लेवल पे आपको अलग अलग जगह पर, आपको हाई क्लास जगहों पर ले जाता है, 5 स्टार, 7 स्टार, ऐसी ऐसी जगहों पे आपको विजिट करवाया जाता है, घूमने का मौका मिलता है। और चेयरमैन बोनस आपको मिलता है जब आप एक अच्छा टर्नओवर कंपनी को देते हो, तो आपको टर्नओवर के बेस पे आपको कंपनी आपको बोनस देती है। लाइक फॉर एग्जांपल दिवाली में, जैसे जॉब में दिवाली में गिफ्ट मिलता है, तो उस तरीके से कंपनी आपको इस तरीके से दिवाली बोनस देती है। लाइक ये देख पा रहे हैं सूर्य सिन्हा जी, जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है। ये राइटर है और साथ ही साथ प्रोड्यूसर है, फिल्में बनाते हैं, बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई है। तो ये भी फॉरएवर लिविंग के कंसेप्ट के साथ इन्होंने एक चेयरमैन बोनस लिया है, 3,84,15,669.41 पैसे। इससे ये पता लगता है कि कंपनी ना आपके पैसे भी नहीं छोड़ती, आपको पैसे भी आपको मिलते हैं। ठीक है। सो आगे बात करूंगा, अगर बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे ऐसे बहुत सारे चेयरमैन बोनस है, जो इंडिया से भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं हर साल और चेयरमैन बोनस लेते हैं। अभी रिसेंटली बात करूं तो कृष्णा अरोड़ा, अगर आपने उनके बारे में स्टडी किया होगा, 20 साल के है वो और 11 लाख रुपए का उनका जो चेयरमैन बोनस है अभी करंटली लगा है। और हमारे अगर बात करूं जो सूर्य सिन्हा जी है, वो बताते हैं कि अपनी क्षमता को जांचिए फिर करें करियर का चुनाव। यानी कि अगर आप अगर आप खुद के पोटेंशियल को आप जानेंगे तब जाके करियर का चुनाव करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको नहीं पता आपका कितना पोटेंशियल है अपनी जिंदगी में। आप बहुत कुछ कर सकते हो इस शरीर के साथ। ठीक है। सो अगर हमारे मैनेजर्स की बात करें, ये देख पा रहे हैं आप, पूनम मैम है, रोहित सर है और इधर हनी सर है, जब वो मैनेजर लेवल क्वालिफाई किए थे। और यहाँ पर अगर बात करूँ, ये हमारा पूरा ग्रुप है जो हमें लीड करते हैं चंडीगढ़ से, एस नंदा सर, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर हिमाचल में काम कर रहे हैं और जो प्रॉपर तरीके से हमारे ऊपर गाइड करते हैं। अगर मैं नंदा सर की बात करूं तो इनके पास 2,500-3 हजार की टीम है सिर्फ मैनेजर्स की। इतने टीम में मैनेजर्स है और हम इनसे टाइम टू टाइम मिलने जाते रहते हैं। और क्या बोलते हैं, लॉकडाउन से पहले तो हम बहुत जाते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद और जितना हम डिजिटली आ गए तो हमें अब मिलने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर हमारी ट्रेनिंग्स में कई बार हमारे साथ होते हैं जब जब उनके पास टाइम होता है। और पूरा ग्रुप हम कई बार उनसे मिलने चले जाता है चंडीगढ़ तक। और आई होप आपको भी कभी मौका मिलेगा इस कंसेप्ट में अगर रहेंगे तो नंदा सर से पर्सनली मिलने का। और बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी है और ये बिजनेस टोटली ऑनलाइन है, क्योंकि हम सभी अपने घर से सभी काम कर रहे हैं और कंपनी की खुद की वेबसाइट है, आप ऑपरेट कर सकते हैं टोटली अगर इसको थोड़ा बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग की गारंटी नहीं, फॉरएवर लिविंग ऑनलाइन शॉपिंग की कोई गारंटी नहीं देता है। फॉरएवर लिविंग की खुद की साइट है, ठीक है, खुद के एलो स्टोर्स है और डिस्ट्रीब्यूटर से ही आप इन चीजों को ले सकते हैं। ठीक है। थर्ड पार्टी से कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको चीज अच्छी मिलेगी। ये प्राइस लिस्ट है थोड़ी बहुत, और ये हम लोग कुछ एक स्टॉक रख लेते हैं अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि एक एक चीज के लिए हम नीचे नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हो, ऑर्डर पे डालते हो, तो 6 से 7 दिनों में आपके घर तक वो ऑर्डर पहुंच जाता है। ठीक है। तो और फॉरएवर, अगर आप इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो और टीम वॉरियर का पार्ट बने, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी जितनी भी ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर दिख रही है, ये ट्रेनिंग जरूर लगाइए, क्योंकि जब आप ये ट्रेनिंग सारी अटेंड कर लोगे, आपको फॉरएवर का असली पोटेंशियल और इस फॉरएवर लिविंग के बिजनेस को आप किस तरीके से रन कर सकते हैं आगे, वो सब आप इन ट्रेनिंग से आप सीख जाओगे। सो
थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये मार्केटिंग प्लान है और ये थर्ड डे समझिए। आज के लिए मेरे लिए बस इतना ही था। आई होप आप सभी को मेरी तरफ से कुछ ना कुछ वैल्यूज मिली होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आगे जितने भी नए लोग हैं उन लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, आपकी फॉरएवर लिविंग के साथ अभी जर्नी स्टार्ट की हुई है। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, मंडे से लेकर सैटरडे तक का जो सेशन है ना, वो टोटली आप एक कंटिन्यू प्रोसेस में लगाए और साथ ही साथ आप उनके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राज सर, आपने इतनी अच्छी तरह से आज सेशन को कंडक्ट किया एंड इतनी वैल्यूबल नॉलेज दी। एंड मैं सबको बता दूं, आज मैं बहुत खुश हूं बिकॉज जो मेरे अपलाइन है उनका सेशन था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेशन दिया एंड मुझे मौका दिया आज होस्टिंग करने का। थैंक यू सो मच हनी सर, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो वेरी मच। एंड मैं आपको सेशन के बाद बता दूं, आज का जो सेशन था बहुत ही अमेजिंग था। सर ने एक एक बात इतनी अच्छी तरह से बताई कि एक्चुअल में ये बीओपीपी है क्या एंड फॉरएवर में लोग क्यों आते हैं, किस इस कॉन्सेप्ट में किस रीजन से आते हैं। दो रीजन से, हेल्थ एंड वेल्थ से, या फिर एक अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एंड सेकंड वन इज वेल्थ, अच्छे पैसों के लिए। एंड मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा आज की डेट में जो अच्छे लाइफस्टाइल नहीं चाहेगा। एंड उसके लिए आपको चार चीजों का होना बहुत ही जरूरी है: हेल्थ, वेल्थ, टाइम एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले हेल्थ। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हो उसके लिए आपको आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सेकंड वन इज वेल्थ, आपके पास पैसा होना चाहिए। थर्ड वन इज टाइम, आपके पास सबके लिए टाइम होना चाहिए। एंड फोर्थ वन इज सिक्योरिटी। एंड ये चार चीजें ऐसी है जो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देगी। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं, जो सर ने बताई थी मुझे बहुत ही अच्छी लगी एंड मैं इससे एग्री करती हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क करना चाहते हो या आप वर्क कर रहे हो तो तीन चीजों का जानना बहुत जरूरी होता है: फर्स्ट बैकग्राउंड, सेकंड प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन इज इनकम। अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, फर्स्ट इज उसका बैकग्राउंड चेक कर लो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनी का क्या वो अच्छे से वर्क कर रही है। सेकंड वन इज प्रोडक्ट, मतलब आप उसके प्रोडक्ट के बारे में जाने कि या क्या वो प्रोडक्ट अच्छे है, क्या उससे लोगों को फायदा मिल रहा है। थर्ड वन इज इनकम, क्या आपको उस कंपनी से पैसा मिल रहा है, क्या आपको उस कंपनी से पैसा मिलेगा। इन तीनों का जाना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी में वर्क करने से पहले। एंड थैंक यू सो मच राज सर, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा अगर सभी ने नोट बनाए होंगे। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने कुछ भी थॉट शेयर करना है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार चैट बॉक्स में 5 टाइप कीजिए प्लीज, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ भी शेयर करना चाहते हैं। वॉरियर एम्पायर, मैं इनको अनम्यूट करने वाली हूँ, अपने थॉट आप शेयर कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, सबको सबसे पहले प्रणाम मेरा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम निपुल दिल्टा है। यहाँ पे वॉरियर एम्पायर करके ज्वाइन हुआ क्योंकि ये हमारी पेइंग आईडी है, तो उससे मैं ज्वाइन हुआ हूँ। तो थैंक यू सो मच दीक्षु में मुझे अनम्यूट करने के लिए। सबसे पहले तो आज राज भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू। इतना वंडरफुल सेशन दिया, पूरी एनर्जी के साथ आपने दिया और हम लोगों में भी एक एनर्जी भर दी है। फिर से बहुत मजा आया इस सेशन को अटेंड करके और हर बार कुछ ना कुछ नई नॉलेज आप देख के चले जाते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने दिया। और दीक्षु, मैं आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आई थिंक आपका ये फर्स्ट सेशन है जहाँ मेरा ये फर्स्ट सेशन है कि मैंने आप होस्ट करे और मैंने अटेंड किया। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आपने इस सेशन को होस्ट किया, कंडक्ट किया। तो थैंक यू सो मच। आप भी इसी तरीके से सक्सेस लेते रहे। और दोस्तों, मेरा जितने भी फर्स्ट टाइमर है उन सभी को मेरी तरफ से एक ही मैसेज है। अ, देखो यार, फर्स्ट टाइम में कुछ समझ नहीं आता है। कल हो सकता है बहुत सारे लोगों ने स्मिथ सर का सेशन लगाया होगा। मतलब उस सेशन को लगा के तो एक आग अंदर से भर गई है। नंदा सर को वहां पे सुना, बहुत मतलब एक एनर्जी अंदर से लगा जाती है। मतलब सोए होते तो बिस्तर से भी खड़े उठ जाती, इस तरीके की एनर्जी वहां पे आई। और आज आप बारे में कि बीओपीपी भैया प्रोडक्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है
तो बिजनेस किया जा सकता है। अगर आपको लग गया प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बिजनेस नहीं किया जा सकता है। अभी सोचो आपको दुनिया का सबसे बेस्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और इसके साथ बिजनेस आप डेफिनेटली बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर जाओगे। मैं आपको एक चीज की मैं श्योरिटी देता हूँ, आज शुरू करोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड करोगे, लेकिन फ्यूचर में जाके कोई ना कोई आपके घर में स्टील बोतल को छोड़ के जाएगा, ये डेफिनेटली होने वाला है। मैं नहीं तो कोई और, डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आपके घर में छोड़ जाएगा, आपको वो तो भैया कंज्यूम करनी ही करनी पड़ेगी। चॉइस आपकी है, आज काम करोगे तो बहुत सारा पैसा अर्न करोगे, फ्यूचर में जाके मजबूरी में आके आपको यूजर तो बनना ही पड़ेगा। तो मेरी तरफ से इतना ही आप सभी को कि आप डेफिनेटली 7 डेज का ट्रेनिंग सेशन लगाए। एक चीज की मेरी गारंटी है, नंदा सर भी 8 बजे मीटिंग का लिंक भेजते हैं, दिन भर कंपनी की ट्रेनिंग चली रहती है। आजकल सभी लोग बेले हैं, घर पे उतना काम नहीं है कि आप कोई और काम में अपना टाइम बोलो, वो तुम्हारे एक्सक्यूजेज होते हैं। मैं बताता हूँ कि आप इन ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करो, आपको वो नॉलेज मिलेगी जो आपने आज तक किसी स्कूल किसी कॉलेज कहीं पे भी नहीं ली। मैं आपको बता दूं, वॉरियर एम्पायर का जो एजुकेशन सिस्टम है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो, मैं बीएससी बैकग्राउंड से, मैंने बीएससी करी है, तो देन मैंने वो चीजें वहां पे नहीं सीखी। और मेरे अदर फील्ड में मेरा थोड़ा और प्रोफेशन है, तो मैंने वो चीजें वहां पे नहीं सीखी जो चीज यहाँ पे आके सीखी। मैं आपको बता दूं, दिमाग के ढक्कन खुल गए हैं। इस तरीके का कुछ एजुकेशन सिस्टम, आप इसको जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, और माफी चाहता हूँ मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच दीक्षु मैम, थैंक यू सो मच राज भाई। थैंक यू सो मच निपुल सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतनी अच्छी तरह से अपने थॉट शेयर किए, थैंक यू सो मच। एंड मैं अब अनुष्का मैम को अनम्यूट करने वाली हूँ। मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनुष्का मैम। हेलो अनुष्का मैम। हेलो अनुष्का मैम। थैंक यू सो मच दीक्षु मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड गुड मॉर्निंग फॉरएवर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ अनुष्का शर्मा, मैं बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और फॉरएवर के कॉन्सेप्ट पे एएस लेवल पे वर्क कर रही हूँ काफी टाइम से। एंड अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल रहा है। आज आप सभी को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट में फर्स्ट टाइम आए हो, बहुत सारे पर्सन है यहाँ पर आए हुए। मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि आप लोग अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि आपको थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन कभी आपको हिला ना पाए। क्योंकि देखो, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो वहां पे हमारी जो बिल्डिंग होती है उसकी जो पिलर होता है वो बहुत स्ट्रांग, जब वो स्ट्रांग होगा तो पूरी बिल्डिंग हमारी स्ट्रांग होती है। जब वो कच्ची होगी तो पूरा घर, आप सोच सकते हो क्या हो सकता है। तो उसी तरह आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, आप अपनी कंपनी के ऊपर बिलीव करो, इस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत इसको बिलीव करो, जानो, अंडरस्टैंड करो, सर्च करो गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे इसकी खोज करो कि क्या ये आपके लिए है, क्या ये किस तरह से आपको काम करे, क्या इसमें आपके सपने हैं। और इसकी प्रोडक्ट भी जानो, प्रोडक्ट किस तरह के है, क्या है, आप आपके बेनिफिट हो सकते हैं, आपके बिजनेस किस तरह ग्रो करेगा। मतलब आपको सबसे पहले आपको नॉलेज लेनी ही पड़ेगी और आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इतनी स्ट्रांग बिलीव, मतलब कि अपना ट्रस्ट बनाना पड़ेगा अपने ऊपर और कंपनी के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई आपको कुछ कर नहीं सकता है। एंड जब आप इसमें आ ही गए हो तो इसको क्विट ना करे, न गिव अप कभी नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आज भी मेरे पास क्या हुआ था कि एक मतलब कि कुछ 1-2 महीने पहले मैंने किसी पर्सन को बिजनेस के लिए रिक्रूटमेंट करा था, तो उस पर्सन ने उस टाइम को इग्नोर करा। बट उसने आज मुझे कॉल करके बताया कि मुझे फॉरएवर के बारे में जानना है, मुझे इस कॉन्सेप्ट में काम करना है। तो सोच के देखो, आप लोग भी, अगर आप लोग अभी से अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको क्विट ना करें, अभी से आप शुरुआत करें। टाइम कम समय में आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो, इसलिए आप लोग अभी से ही अपने आप को इसके लिए इम्प्रूव करें, कोशिश करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, तो डेफिनेटली सभी सक्सेस होगी, हम भी होंगे, आप भी होंगे। सो थैंक यू सो मच दीक्षु मैम, आपने भी बहुत ही अच्छा होस्टिंग करा, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आप डेली बेस पे इस तरह होस्टिंग करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड आने वाले टाइम में आप भी मैम बहुत आगे तक जाने वाले हो हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच राज सर, आपने बहुत ही अमेजिंग सेशन दिया है हमेशा की तरह। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतनी अच्छी तरह से बताया, थैंक यू सो मच। एंड मैं अब देविंदर सर को अनम्यूट करने वाली हूँ। एंड सर आप बोल सकते हैं, देविंदर सर। हेलो सर। सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
आई थिंक सर नहीं सुन। अब मैं आप सभी का ज्यादा समय नहीं लूंगी एंड मैं अब आपके सामने एक ग्रेट पर्सनैलिटी को अनम्यूट करने वाली हूँ। मैं हनी सर को अनम्यूट करने वाली हूँ एंड मैं आप सभी को बता दूं सर, आज भी आई थिंक हर बार की तरह सर इस बार भी हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज देने वाले हैं। सर आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। हनी सर। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने होस्टिंग किया आज। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इतने फ्लो में होस्टिंग करने के लिए, और साथ ही साथ में आज के जो स्पीकर है हमारे साथ में मिस्टर राज प्लेट जी, बहुत ही अमेजिंग सेशन आप दोनों ने मिलकर दिया, बहुत ही बढ़िया जोड़ी है। और मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में आप इसी तरीके से दोनों जुगलबंदी करके आप सेशन को कंडक्ट करें, मजा आने वाला है और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर 3-4 लोग हैं जो अभी फर्स्ट टाइमर है, मे बी जो पहली बार आए हैं। तो जस्ट मैं इतना मैं बताता हूँ, 4-5 साल हो गए मुझे इस कॉन्सेप्ट में काम करते हुए, और डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं बेसिकली +2 मैंने गांव से ही पढ़ा हूँ, अपने घर के पास ही मेरा स्कूल था, वहीं से पढ़ा है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं सिर्फ इसलिए सीखना चाहता था क्योंकि यहाँ पे फ्री की नॉलेज मिल जाती थी। नॉलेज लेने के लिए जो मेरा एटीट्यूड था वो हमेशा से पॉजिटिव था, नॉलेज कहीं से मिल जाए तो ले लेता हूँ। तो मैं इसको करना नहीं चाहता था, मुझे लगता था कि ये घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, तो मैं सारे काम कर लूँ, ये काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा सोचता था। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया और पता चला कि बहुत ही हाई लेवल का प्रोजेक्ट है, बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट है, जैसा मैं सोचता था वैसा नहीं है। राइट। तो घर में फैमिली में माता जी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि मुझे पहले से खुद भी डर लगता था हॉस्पिटल जाने से, इंजेक्शन देख के बचपन से डर लगता था। तो मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, कैंसर जैसी बीमारियों को सुनते हुए, तो मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ मुझे हो। तो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है अमेजिंग है। यहाँ से पहली बार मुझे ऐसा पता चला कि कुछ हेल्दी न्यूट्रिशन होता है, और अब मुझे लगा कि मुझे अगर इसकी जरूरत है, मेरे घर को इसकी जरूरत है, तो बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत हो सकती है, और इस प्रोजेक्ट से अगर सक्सेस हुआ जा सकता तो क्यों ना इसको कर दिया जाए। और बेस्ट पार्ट ये कि इसमें फ्रीडम है, जो मेरा पंच लाइन था, जो मेरे लिए पंच पॉइंटर बना आगे चल के, कि इसमें रोक टोक है नहीं किसी की। क्योंकि अगर हम जॉब जितनी मर्जी अच्छी कर लें, कोई भी जॉब जितनी मर्जी अच्छी कर लें, जितना मर्जी ज्यादा आप चाहे 10 लाख रुपए लेते हो महीने का, तो रहना तो किसी बिजनेसमैन के अंडर ही रहना पड़ता है। तो ये चीज मुझको बहुत अच्छी लगी कि यहाँ से अपना एम्पायर हम खुद बिल्ड कर सकते हैं। समय लग जाए, क्योंकि मेरे अंदर में स्किल्स नहीं थी, वो मुझे पता, स्किल्स नहीं थी। जैसा मैं आज में बोल पा रहा हूँ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल पा रहा हूँ, ये इस प्लेटफॉर्म की वजह से है, बार बार अभ्यास करने की वजह से है। तो सिंपल सी चीज है, अपने आप को लायक बनाना पड़ता है। कई बार हो सकता है कि बिल्कुल नए पर्सन है, यहाँ पे लग रहा हो फर्स्ट टाइम आते ही कि यार पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, होगा नहीं होगा ये चीज छोड़ दो। बेसिक फंडा यही है कि कोई भी काम है आप उसको कर सकते हो अगर आपको खुद पे विश्वास है, अगर आपको खुद पे मेहनत, अगर खुद पे विश्वास है, किसी काम को मैं शिद्दत के साथ में करूं, दिल से करूं, और आज नहीं तो कल कभी तो मैं सक्सेस होऊंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट का पोटेंशियल इतना ह्यूज है कि आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकता है, बशर्ते कि सपने होने जरूरी है। राइट। अगर आपके पास में सपने, डेफिनेटली आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं। रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं मार्केट के अंदर में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से क्या हो सकता है, हमारे पास में ब्लेसिंग्स भी साथ ही साथ में मिल जाती है। हमारे हाथ हमेशा देने वाले रहते हैं। चाहे हम किसी को रिक्रूट कर सकते हैं, जैसे कि अनुष्का मैम ने बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअली काम करना क्या है। 100 बात की एक बात, सिंपल सी चीज है, फॉरएवर की तरफ से हमारे को रॉ फॉर्म में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज और बहुत सारी टूल्स मिल जाते हैं, या फिर गाइडलाइंस मिल जाती है। हमने यहाँ से आगे का काम करना है, मतलब अपना एम्पायर बिल्ड करना है, उन टूल्स को स्ट्रेटेजिकली लगाना है, जिसके अंदर में हमारे गुरु, हमारे जो सक्सेसफुल लोग हैं यहाँ से कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिसके लिए हमारे को रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग मिलती है, वहां से आपको वो रास्ते मिल जाएंगे कि उनको हम स्ट्रेटेजिकली कैसे लगा सकते हैं और यहाँ से ह्यूज सक्सेस को कैसे ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं फॉरएवर के अंदर ही नहीं, फॉरएवर की जैसी और भी बहुत सारी छोटी मोटी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वहां पे भी लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन बहुत सारे सक्सेस नहीं भी हो पाते। चाहे फॉरएवर में भी बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं होते। दिक्कत सिर्फ इस चीज की होती है, उनको राइट मेंटोर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमारे साथ में बहुत ही जबरदस्त मेंटोर है, जिनसे मैं खुद सीख रहा हूँ, और जिनके ग्रुप के अंदर में बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं, हमारे को वॉच कर रहे हैं, हमारे को देख रहे हैं। और आप लोगों से बस यही है कि हम लोग मिलकर सक्सेस की तरफ में जाएंगे। अभी तो सीखना शुरू किया है, आप सीखने का एटीट्यूड रखो। पहले बेसिक ट्रेनिंग हफ्ता भर आप डेली बेस पे 1-1 घंटा दे दीजिए। अगर आपके कुछ बड़े सपने हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ विजन नजर आ जाएगा। डे 1 पे ऐसा नहीं होता, दिखता नहीं कुछ भी, तो धीरे करके होएगा, तो डेफिनेटली हम सक्सेस की तरफ में जाएंगे। तो ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलूंगा तो किसी स्पेशल सेशन के अंदर उस दिन ढंग से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जिन गुरु से हमने, जिन शख्स से हमने सीखा है, जिससे सीख रहे हैं, जिनके पास में बहुत अच्छी सक्सेस है, वो हमारे पास में यहाँ पे वेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए। तो उन्होंने कीमती समय दिया है, तो जरूर मैं, हमारे जो होस्ट है उनसे मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से उनको अनम्यूट करें
और थैंक यू सो मच गाइस, मेरी तरफ से इतना ही है। तो हमारे जो गुरु है वो अवेलेबल है, तो जरूर मैं अपने हमारे जो होस्ट है उनसे मैं चाहूंगा कि आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छी तरह से हमें नॉलेज दी, एंड मैं सर कोशिश करूंगी कि इसी तरह मैं मतलब इससे भी अच्छा मैं होस्ट कर पाऊं या फिर सेशन दे पाऊं। थैंक यू सो मच। एंड मैं सर आप सभी के सामने नंदा सर को, हमारे जो गुरु है, हम सबके गुरु एंड हमारे मेंटर, उनको मैं अनम्यूट करने से पहले मैं बता दूं कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने होस्ट किया एंड सर भी सेशन में थे। थैंक यू सो मच। मैं सर को अनम्यूट करना चाहती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा शुरुआत करी है अपना सेशन देने के लिए। दैट्स रियली वंडरफुल। आज आपने बहुत बढ़िया होस्टिंग करी है, सारे तारीफ कर रहे हैं, आप तारीफ के लायक हो, और इसी तरह से आपका सफर डे बाय डे और बेटर होता चला जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम सर अवजीत सिंह नंदा है। बाय बर्थ मैं शिमला से हूँ, अर्ली स्कूलिंग मेरी शिमला से है, जाखू से, केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद फिर मेरा सफर जो है वो चंडीगढ़ में स्टार्ट हुआ, और अभी मैं चंडीगढ़ में ही प्लेस्ड हूँ। और फॉरएवर में आना बाय चांस हुआ, अदरवाइज मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है। 20 साल मैंने अपनी फैक्ट्री चलाई है, स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का मेरा काम था, साथ के साथ मेरा इंश्योरेंस का काम था LIC ऑफ इंडिया मोहाली ब्रांच के साथ। 15-16 साल वहां भी लगाए, 20 साल फैक्ट्री में भी लगाए। लेकिन दोस्तों, फिर भी जो अभी आप मान सम्मान मेरे लिए देख रहे हैं, प्रैक्टिकली इस बिजनेस का ये एक पार्ट है। इस फॉरएवर ने ही सारा कुछ मेरे को ये दिया है। अदरवाइज अगर मेरे में कुछ ताकत होती तो हो सकता है मैं अपने 20 साल के पहले करियर से भी बहुत कुछ ले पाता, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट है आज के इस सिनेरियो में एक बिजनेस को खड़ा करना। ये सारी जिंदगी एक ही जगह पे जॉब करनी इतना आसान नहीं है। आप बहुत लकी हो, बहुत यंग एज में आपको फॉरएवर मिली, लेकिन मेरे को जब मैं 43 इयर्स का हो गया था, उसके बाद मेरे को फॉरएवर के में आना पड़ा, मजबूरी में आना पड़ा। लेकिन आप अपनी हिम्मत से, आप अपने चॉइस के से आप जरूर फॉरएवर में आए, इसको देखें, तसल्ली करें, बाकी की अपॉर्चुनिटीज को भी देखें क्या क्या और मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन मैं आपको गारंटी दूंगा कि अगर हम 20-20, 25-25 साल अपनी जिंदगी के खराब करके फॉरएवर में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत लकी हो, आपने अपने 20-25 साल बचा लिए। दोस्तों, आज मेरे को 15 साल से ज्यादा हो गए हैं, 16 साल होने वाले हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अभी फॉरएवर मेरे लिए अभी शुरू होने वाला है। आज मैं एक बहुत अच्छी इनकम यहाँ से कम 8-10 लाख रुपया की इंडिया से और अब्रॉड की इनकम मेरे को फॉरएवर से आ रही है। तकरीबन 17-18 कंट्रीज से मेरे को यहाँ पे इनकम आ रही है। दुबई से अलग इनकम आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से है, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के जितने कंट्रीज बोलोगे, सारी की सारी कंट्रीज में बिजनेस इतना बुरी तरह से फैल चुका हुआ है कि अब अगर मैं खुद भी चाहूँ कि बिजनेस बंद करूँ तो नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आपके पास निर्णय आपने लेना है। सारी टीमें, सारी अपलाइन, सारे आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हनी भाई हैं, रोहित जी हैं, पूनम मैम है, और सारे जो भी यहाँ पे सुपरवाइजर हैं और मैनेजर्स एंड अबव है, सारे के सारे आपको कामयाब देखना चाहते हैं। लेकिन चॉइस आपकी रहेगी, सोचना आपको पड़ेगा कि मैंने जिंदगी में 9 से 5 ड्यूटी करनी है, सारी जिंदगी लगा के भी मेरे हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, या फिर मैंने फॉरएवर को अंडरस्टैंड करना है जहाँ पे 2-3 साल लगा के मैं अपनी और आने वाली जनरेशन्स की जिंदगी को भी यहाँ पे सुधार सकता हूँ। तो दोस्तों, सारे आपको कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे को भी पता है सारे नहीं करेंगे, सबने फॉरएवर नहीं करनी। क्या आप उनमें से करने वालों में से है या ना करने वाले, ये आपने डिसाइड करना है। ऑलरेडी फॉरएवर ने अपने आप को प्रूव कर दिया, ऑलरेडी फॉरएवर इंडिया ने अपने आप को प्रूव कर दिया। सारी दुनिया के 165 से ज्यादा कंट्रीज को पीछे छोड़ के आज हम वर्ल्ड नंबर 2 हो चुके हैं। हमारे सामने अभी एक ही लक्ष्य है, जापान को हो सकता है, मेरे को लगता है इसी साल हम पीछे छोड़ देंगे, एंड इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगी इसी साल में। वी विल बी वर्ल्ड नंबर 1। लेकिन मेरी तो दुनिया तब बदलेगी, मेरी किस्मत तब बदलेगी अगर मैं फॉरएवर को अंडरस्टैंड करके और इसको समझ के मैं अपनी जिंदगी में इसको अपनाऊंगा। बहुत सारे मेरे साथ आपके जैसे ही तकरीबन 20, 22, 25 साल के भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी ऐसी गाड़ियां ले चुके हैं, जो कि रिटायरमेंट में भी आदमी नहीं सोचता। ऐसे मकान अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर चुके हैं, जो कि लोगों का एक सपना रहता है। तो दोस्तों, ये सारा कुछ उपलब्ध है, आपने देखना है कि इससे अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। जॉब में आप कहाँ तक शुरू करोगे, कहाँ तक पहुंच पाओगे,
आप कौन से बिजनेस लाखों करोड़ों रुपए लगा के शुरू कर सकते हो कि आपके पास उतनी संपत्ति है, उतनी पूंजी है, देन इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि एक बिजनेस जो बिना रिस्क के भी आपको करोड़ों रुपए तक पहुंचा सकता है, आप जरूर उसको अंडरस्टैंड करें, उसको देखें। जैसे बहुत अच्छी इन्होंने ट्रेनिंग 1 हफ्ते की रखी है। 1 हफ्ता कोई क्या, हमने इतने साल पढ़ते हुए हमने 2री पास की, 3री पास की, 5वीं पास की, 10वीं पास की, 12वीं पास की, इतने साल पढ़ते भी आज हमारे जो डिग्रियां मिली है उसको मार्केट में 10,000 भी महीने का मूल्य नहीं पड़ रहा दोस्तों। लेकिन इसको अगर आप हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते, महीना, मैं कहता हूँ 1 महीना भी आपको लग जाएगा इसको सीखने के लिए, फिर भी बुरा नहीं है। महीने के बाद भी आपको डिसीजन अगर यस में हो गया तो आप भी कल लाखों से, करोड़ों से, अरबों रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो आप डिसाइड करिए, सारे आपके साथ हैं सबको। और मैं गारंटी देता हूँ पिछले 15-16 साल के आपका नुकसान ही, 1 पैसे का भी नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन फायदा कितना हो सकता है, ये आपके बिलीफ पे, आपके टारगेट पे, आपके ड्रीम्स पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितनी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। हम सब आपके साथ हैं, सबको कामयाब करना चाहते हैं, कामयाब देखना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको सारी तरफ से। आप इसी तरह से इस चैनल को चलाते रहें, इसी तरह से नए नए स्पीकर्स यहाँ पे आते रहे। और बहुत बढ़िया लगा मिस्टर राज का आज पे अपने आपको प्रेजेंट करना। हालांकि पहले मैंने उनको बहुत बड़ी सुना है, बहुत अच्छे स्पीकर है। निपुल भाई भी अभी बोल कर गए हैं, ही इज अ ग्रेट लीडर। तो ये दोस्तों ये छांटी होते चले जा रहे हैं, जो एक सोच के, एक मेंटल साइकोलॉजी के पर्सन है, वो अलग होते चले जा रहे हैं। जो के बैठे बैठाए सारा कुछ करना चाहते हैं, वो एक साइड पे होते चले जा रहे हैं। तो हम किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, हम डिसाइड करें और फटाफट से अपना हैंड रेस करें और हनी भाई को बता दें कि हाँ, हम वो पर्सन है जो कि अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको यहाँ पे। और बहुत जल्द ही फिर मिलते हैं। कल का एक सेमिनार बहुत बढ़िया है, 8 बजे का, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स अभी से हैंड रेज करने शुरू कर दिए हैं, दैट ग्रेट। बहुत सारे फ्रेंड्स, इसका मतलब अंदर एक जज्बा लेके बैठे हैं, एक बहुत बड़ा उत्साह लेकर बैठे हैं, जो कि बाहर निकालना चाहते हैं, जो कि एक कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, ताकि उनको उनके फादर के नाम से ना जाना जाए, उनके नाम से उनके फादर को जाना जाए। हाँ, ये राज के पापा जा रहे हैं, ये निपुल के पापा जा रहे हैं। तो दैट वो अगर आप में वो चीज है, अगर आप वाकई ही शिद्दत से कुछ ना कुछ मेहनत करके कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, दोस्तों मैं कहूंगा फॉरएवर इज दैट प्लेटफॉर्म। आप इसको अच्छी तरह से परख करें। अगर लोगों यहाँ पे 30-30, 35-35 साल से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो है इसमें। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं 2 के 4 करने वाली, वो इतनी देर नहीं टिकती हैं, लोग इतनी देर में उनके साथ नहीं जुड़े रहते। लेकिन फॉरएवर के साथ लोग 35-30 सालों से जुड़े हुए हैं। तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ कशिश है, कुछ ना कुछ मैग्नेट है फॉरएवर में, जो हमारे को बांध के रख रहा है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप सब यहाँ पे डायमंड हैं, तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरी तरफ से। आप शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतनी सारी वैल्यूएबल नॉलेज बताई एंड सीरियसली आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज इतने बड़े मेंटोर के सामने आज मैंने होस्टिंग की। थैंक यू सो मच सर। एंड बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इसी तरह आप अपना आशीर्वाद वॉरियर ग्रुप के ऊपर बनाए रखिए, ताकि हम इसी तरह सक्सेस ले सके। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एंड इसी तरह हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।